अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब जनान को तुम्हें भी ये वीडियो देखने के पहले दरूद और सलाम पढ़ को ये वीडियो देखना शुरू करो। आज का 5 मिनट का मदरसा को अब चलता है 3वां महीना रबीउल अव्वल का 19 तारीख के बारे में इंशाअल्लाह 10 हदीस आती उसे मालूम कर लेने की कोशिश करेंगे। पहली बात इस्लामी तारीख़ के बारे में। असहाबे फ़ील हाथी वाले, अल्लाह ताला ने सूरे फ़ील में असहाबे फ़ील का तज़किरा किया है। यमन में अब्रहा नामी एक ईसाई बादशाह था। उसने यमन के शहर सना में एक खूबसूरत गिरिजाघर का तो चर्च बनवाया था और मक्का जैसी मुक़द्दस सरज़मीन पर जमा होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ करने वाले सारे अरबों का रुख उस जानिब फेर देना चाहता था ताकि सारे लोग बैतुल्लाह को छोड़कर उसकी गिरजाघर का तवाफ़ किया करें। अरबों को जब ये बात मालूम हुई तो सख्त नाराज़ हुए। एक रात किसी ने मौका पाकर गिरजाघर को गंदा कर दिया। अब्रहा गिरजाघर की बेरहमती देखकर गुस्से से बेकाबू हो गया और हाथियों का एक बड़ा लश्कर लेकर खाने काबा को ढाने के इरादे से रवाना हुआ। जब अब्रहा का लश्कर मक्का के करीब पहुंचा तो तेज़ हवा चली और समुंदर के जानिब से परिंदों के झुंड उड़ते हुए लश्कर पर छा गए। उनकी चोंच और दोनों पंजों में छोटे छोटे पत्थर थे। वो हाथियों के लश्कर पर उन पत्थरों को गिराने लगे। वो पत्थर जिस पर गिरता उसके बदन को फटता हुआ बाहर निकल जाता। इस तरह सारे लश्कर को छलनी कर डाला। उसी में से कुछ लोग बदहाली में भागते हुए यमन पहुँचे। उन्हीं में अब्रहा बादशाह भी था। उसके तमाम आज़ा गल सड़ चुके थे। इस तरह अल्लाह ताला की ज़बरदस्त क़ुव्वत ने मादी ताकत पर घमंड करने वाले अब्रहा को तबाह कर दिया। 2वां क़िस्सा अल्लाह की कुदरत के बारे में। समंदर की गहराई। अल्लाह ताला ने दुनिया के 3 हिस्सों में समंदर बनाए जिनमें बहुत सी मखलूक रहती हैं। उनमें कुछ समंदर इतने ज़्यादा गहरे होते हैं कि साइंस की तरक्की के बावजूद आज तक उसकी गहराई का किसी को इल्म नहीं हो सका। फिर अल्लाह ताला ने समंदर की गहराई में पानी का इस कदर दबाव रखा है कि जब उसकी गहराई नापने के लिए कोई चीज़ वहाँ पहुँचाई जाती है तो पानी के दबाव की वजह से वो पिचक जाती है और समंदर की तह तक नहीं पहुँच पाती। यकीनन समंदर के बेपनाह गहरे पानी पर अल्लाह ही की कुदरत है। 3वां क़िस्सा एक फ़र्ज़ के बारे में। चमड़े के मोज़े पर मसह करना। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोज़े के ऊपर के हिस्से पर मसह करते हुए देखा। अबू दाऊद 162 के रेफरेंस में से। इसमें क्या खुलासा करती हैं तो जब किसी ने बावजू चमड़े का मोज़ा पहना हो फिर वज़ू टूट जाए तो वज़ू करते वक्त उन मोज़ों के ऊपरी हिस्से पर मसह करना ज़रूरी है। 4वां क़िस्सा एक सुन्नत के बारे में। मशवरा करने के बारे में। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा सहाबा किराम के साथ मशवरा करते हुए किसी को नहीं देखा।
तिरमिज़ी 1714 के रेफरेंस में से। 5वां हिस्सा एक अहम अमल की फजीलत के बारे में, रिश्ते नातों को हक अदा करना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रहम का तो रिश्ता अर्श से चिमट कर फरियाद करता है कि ऐ अल्लाह, जो मुझे जोड़े तू से जोड़ और जो मुझे तोड़े तू से तोड़। सही मुस्लिम हदीस 6683 आयशा रदी अल्लाह अन्हा के रेफरेंस में से। 6वां हिस्सा एक गुनेह के बारे में, झूठी कसम खाना। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स जानबूझकर झूठी कसम के ज़रिए दूसरे का माल हड़प कर लेगा, वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला से इस हाल में मिलेगा कि अल्लाह ताला उससे सख्त नाराज़ होगा। सही बुखारी हदीस 7183 अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 7वां हिस्सा दुनिया के बारे में, दुनिया काबिले मलामात है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया और जो कुछ दुनिया में है सब मालून यानी अल्लाह ताला की रहमत से दूर है, सिवाय अल्लाह के ज़िक्र और उस चीज़ के जो उसके करीब हो और आलिम और तालिबे इल्म। इब्ने माजा 4112 अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु के रेफरेंस में से। 8वां हिस्सा आखिरत के बारे में, क़यामत के दिन बच्चों को बूढ़ा कर देगा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम कुफ्र पर कायम रहे तो उस दिन की मुसीबत से कैसे बचोगे जो बच्चों को बूढ़ा बना देगा, और जिस दिन आसमान फट जाएगा, अल्लाह का ये वादा है जो पूरा होकर रहेगा। सूरे मुज़म्मिल 17-18 आयत में है सो। 9वां हिस्सा तिब्बे नबवी से इलाज, परहेज़ भी एक इलाज है। हज़रत शोएब रोमी रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, आपके पास रोटी और खजूर रखी हुई थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीब आ जाओ और खाओ। मैंने एक खजूर उठाई और खाने लगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम खजूर खा रहे हो जबकि तुमको आसूबे चश्म है। मैंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं दूसरी जानिब यानी सही सालिम आँख की तरफ से चबा रहा हूँ। ये सुनकर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा पड़े। इब्ने माजा 3443 के रेफरेंस में से। आखिरी 10वां हिस्सा कुरान की नसीहत के बारे में, शैतान खुला हुआ दुश्मन है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ लोगों, ज़मीन में जो हलाल और पाकीज़ा चीज़ें हैं वो खाओ और शैतान की पैरवी ना करो। यकीन जानो कि वो तुम्हारे लिए एक खुला दुश्मन है। वो तो तुमको यही हुक्म देगा कि तुम बुरी और बेहयाई के कामों करो और अल्लाह की निस्बत ऐसी बातें कहो जिनका तुम्हें इल्म नहीं है। सूरे बकरा 168-169 में है सो, शैतान खुला दुश्मन है कर को। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का 5 मिनट का मदरसा 19 रबीउल अव्वल के बारे में बात कर लिए। इंशाअल्लाह कल 20 रबीउल अव्वल के बारे में बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।